टेस्ट लिया था, उसमें एक सवाल मैंने समाज से दिया था और जानबूझ के जो है जो मैंने लिखा भी है कि आपको जो है एक बार रिवाइज करवा दूँ। उसमें एक बच्ची बोल रही थी कि हमको तो याद है, बहुत बच्ची को याद होगा, जाहिर सी बात है, आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। समास क्या है? अभी मैं गया था इंटर में पढ़ाने, मैंने पूछा तो वो लोग नहीं बता पाए। समास क्या है? दो पदों का मेल। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। समास के 6 भेद हैं और 4 भेद कहना बंद कर दिए। जब से मेरी परीक्षा में सवाल आ गया और मैंने देखा कि 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है और बीपीएससी उसको मानता नहीं है, तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। किताबों में पढ़े थे हम लोग कि 4 भेद होते हैं और बाकी 2 भेद जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो उसको हटाइए। 6 भेद हैं, अभी पढ़ना है। पहला अव्ययी भाव समास है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने लिखा है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? ये बड़ा ट्रिकी छोटा छोटा कीवर्ड लिखे हुए कि आप एक बार रिवाइज कर लें उसको। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। पहला पद प्रधान या अव्यय। और पहचानने का है कि उसमें प्रति लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, आमरण, आ जन्म। इससे आप अव्ययी भाव समास को पहचान पाएंगे। प्रतिदिन, प्रतिहार, कुछ कुछ ऐसे करके। यथा, यथाशक्ति, यथा भाव, ऐसे करके शब्द रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास माना जाएगा। पहला पद उसका प्रधान होगा या अव्यय होगा। ठीक है। जब बात करते हैं हम दूसरे के, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। उत्तर मतलब बाद वाला पद। लेकिन अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि पहला पद प्रधान है कि अंतिम पद है। तो मैंने लिखा कि भाई उसमें विभक्ति चिन्ह जरूर रहेगा। आप जब उसको तोड़ेंगे तो उसमें विभक्ति कुछ ना कुछ आएगा उसके साथ। कैसे? देशभक्ति, तोड़िए, देश के लिए भक्ति, तो विभक्ति चिन्ह आ गया के लिए। आपने पढ़ा ना कर्ता में कर्म को करण से, तो दो कारक का चिन्ह हट जाता है, कर्ता वाला और संबोधन वाला। तो 6 विभक्ति चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में हर हाल में साइलेंट मोड में रहता है। जब तोड़ेंगे तब वो सामने आएगा, अलग करेंगे, विग्रह करेंगे तब। तो उसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह लगा रहेगा। आप तत्पुरुष समास के किसी भी शब्द का विग्रह कर लीजिए, जब उसको अलग करिएगा विभक्ति चिन्ह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दानवीर, भाई किस चीज में वीर? दान में, तो मैं आ गया, मैं विभक्ति चिन्ह हो गया। इस तरह से तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा और उसमें विभक्ति चिन्ह जरूर रहता है। 6 भेद, इसके 6 उपभेद होते हैं कारक के आधार पर। उसके बाद आइए तीसरा लिखा मैंने द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? बड़ा आसान है इसको पहचानना कि पहला पद संख्या को सूचित करेगा। मैंने लिखा है कि संख्यावाचक विशेषण हो। आप विशेषण के लफड़ा में नहीं भी पढ़ के आप सीधे समझिए कि एक संख्या आपको दिख जाएगा जिस समासिक शब्द में, समझिए वो द्विगु समास है। त्रिफला, 3 फलों का, 3 फलों से बना हुआ, मिला हुआ। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौराहा में चौवन 4, चौवन्नी, 58। हाँ, ये सभी क्या है? द्विगु है। चतुर्भुज, त्रिभुज, चौमुखी, पंचमुखी, ये सभी क्या है? द्विगु। पहचान जाएंगे। मैंने परीक्षा में सवाल क्या दिया था? प्रतिदिन में कौन सा समास दिया था ना? यही ना है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा बताइए? तो आपको कितना याद है अभी मैं चेक करूंगा तो पता चल ही जाएगा। अब आइए चौथा नंबर, क्या नाम लिखा है मैंने? द्वंद्व समास। देखिए, छोटी छोटी बातें जो क्लास के दौरान कोई टीचर आपको बताता है, आप उस पर अगर केयर नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको याद आता है कि सर इस टाइप का कुछ बताए हुए थे, दिमाग से भूल रहे हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक घटना हम आपको अभी अभी का सुनाते हैं।
हमने हिंदी लिटरेचर वाला किताब पढ़ रहे थे, उसमें हम रस पाठ पढ़ रहे हैं। रस कितने होते हैं? हिंदी में 11 रस है, मैंने मूलतः 9 रस थे, 2 रस बढ़ गए हैं। तो जो रस था उसमें एक शब्द आया था विभत्स। उसमें लिखा हुआ था नीचे, राइटर लिखते हैं कि बहुत सारे लोग विभत्स लिखते हैं व से, जबकि यह गलत है। शुद्ध शब्द होता है विभत्स, ब से लिखा जाता है। और हूबहू यही सवाल परीक्षा में आ गया कि इनमें से कौन सही है। विभत्स, विभत्स, ब में दीर्घिकार विभत्स, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट था उनका कि बहुत से लोग विभत्स लिख देते हैं। और देखिए जो राइटर बहुत बड़े हैं, सरस्वती पांडे, और ये हूबहू सवाल आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस किताब से वो क्वेश्चन सेटर गुजरा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन सेटर के पास वो बुक है, क्योंकि बाकी किसी बुक में ये बात नहीं लिखा हुआ है। मैंने ना 15 किताब पढ़ा, एक लाइन में ये चर्चा कहीं नहीं था। सरस्वती पांडे जी की किताब थी, उसमें ये जिक्र था और वो सवाल आया। इसका मतलब कि क्वेश्चन सेटर के पास वो क्लास 1 लेवल की चीज़ें हैं उनके पास, तब वो सवाल निकालते हैं। तो गेस गाइड पढ़ने वाले लोगों से जिंदगी में नहीं बनेगा। आप समझ रहे? तो मैं आपको फिर इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये जो द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व भी ज़्यादातर लोग गलत लिखते हैं। देखिए दोनों में वो है, कोई बच्चा इसमें वो लिखता है, कोई इसमें लिखता है, कोई किसी में नहीं लिखता है। दोनों में वह द्वंद्व समास, द में वह है, नहीं दिख रहा आपको, द में वह है, देखिए, और यहाँ भी द में वह, तो द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें क्या है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। अब एक तरीका उसमें है आसान सा, उसमें के योजक चिन्ह लगा रहे, डैश वाला योजक चिन्ह, माता पिता, भाई बहन, इस तरह से दिन रात, हमने ना देखा ना, माता पिता में डैश लगा है, योजक चिन्ह। इससे आप फटाक से पहचान देंगे ये द्वंद्व समास। फिर बात आती है 5वां नंबर में कर्मधारय। 5वां में क्या है? कर्म की कर्म, कर्मधारय। इसमें लिखा मैंने एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। ये विशेषण विशेष्य क्या है? एक की आप विशेषता बताएंगे, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण हो गया, और एक है कि आप जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष हो गया। तो अगर समासिक शब्द लिखा हुआ है, उसमें आप कैसा से सवाल करेंगे, संज्ञा को साथ में रख के और आंसर मिल जाएगा। समझिएगा वो कर्मधारय है भाई। नील कमल, कैसा कमल? नील, नीला नहीं, मृग नयनी, कैसा नयन, कैसी आँख, कैसा मृग की तरह। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब है आप विशेषता बताएंगे वैसे शब्द उसमें रहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो भी उसमें रहेगा। तो विशेषण विशेष अगर रहेगा तो क्या हो गया वो? कर्म। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास। इस पे इसमें जो शब्द रहेंगे, आपने पढ़ा होगा शब्द का बंटवारा, जिसमें योगरूढ़ था। क्या था? योगरूढ़ शब्द ज्यादातर जो है ना बहुब्रीहि समास में, दशानन हम बोलते हैं, वो अपना मूल अर्थ छोड़ करके, अपना साधारण अर्थ छोड़ करके एक खास अर्थ, स्वतंत्र अर्थ, विशेष अर्थ ग्रहण करता है। वो क्या है? बहुब्रीहि। तो दशानन आ गया, उसी में आ गया आपको, और बोलिए लंबोदर आ गया, उसके बाद चक्रधारी आ गया, उसके बाद और बोलिए, बोलिए और कुछ है? पीताम्बर तो कर्मधारय में भी आ जाएगा, समझे? पीताम्बर उसमें भी, इसमें दोनों में आता है। उसको सिंपल अर्थ है, हम भी पीताम्बरी पहन सकते हैं। पीताम्बर समझ रहे हैं ना? पीला कपड़ा, धोती कुर्ता टाइप का एक सेट होता है, बच्चों को हम लोग जन्माष्टमी में पहनाते हैं जगह, अच्छा भी है। तो वो तो दोनों में आ जाएगा। तो ये दशानन टाइप का जो शब्द है, तो सभी का सभी क्या हो जाएगा? ये आपका समास था बहुब्रीहि समास। ये समास था, इसको याद कर लेना है। और समास है क्या?
दो पदों का मेल। सही ना समास है, ये ध्यान रखना। और अब हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर रिवाइज करा देते हैं। आप सब लोग अलर्ट हो जाइए आप, ठीक है? सही बता रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए था, मैं बोल दे रहा हूँ। 8-10 दिन पहले ऑटोमेटिक डायवर मिला था, किस लड़की का था ये भी कंफर्म हो गया था कि वो दौड़ के आ रही थी, उसका पैर उस तार में उलझा और उसके फ्रॉक से डाइवर जो है गिर गया, उसको पता नहीं चला। फिर वो हैंडओवर हुआ, फिर उसको डिस्पोज किया गया था जहाँ भी। तो अब का ये हालत है कि टीचर अगर बच्चे को थप्पड़ लगा देगा तो वो उसको गोली मार देगा, क्योंकि एक टीचर को मारना और चिकन मटन खाना दोनों आसान है, दोनों एक ही चीज़ है। जितना आराम से वो मटन चिकन लाता है, गर्दन मरोड़ के काट के खा जाता है, उतना ही आसान है टीचर को पीटना, क्योंकि वो कर ही क्या सकता है, वो रिश्ता नहीं रहा। और आप ये महसूस करते हैं कि आपसे एक जनरेशन पीछे, मतलब आपके मम्मी पापा का टाइम, एक जनरेशन पीछे तो वही हुआ। आप उनसे पूछ के देखिए वो कितने टाइट वातावरण में पढ़ते थे। छोड़िए ना, टीचर तो बात करें, गार्जियन की हिम्मत है कि बहुत बच्चा पे बहुत ज़्यादा टाइट हो, एक रिजल्ट के बाद गार्जियन ज़्यादा टाइट होगा तो बच्चा कहाँ पंखा में, बच्चा कहाँ छत वाले से नीचे, कहाँ छत से ऊपर से नीचे कूद गया, कहाँ तो नदी में डूब गया। डर के मारे गार्जियन यूँ नहीं करता है, बच्चा फेल करता है तो गार्जियन लड्डू लाएगा, बाबू कोई बात नहीं, प्रयास किया तो काहे के लिए, कहीं लटके नहीं। इसलिए हौसला नहीं बढ़ा रहा है कि आगे डीएम बनने वाला है घंटा, बस इसलिए हौसला बढ़ा रहा है कि जाके ससुरा कहीं लटक नहीं जाए, मर नहीं जाए, फिर थाना पुलिस होने लगे। ये स्थिति होगी, वो बात नहीं रही। और मतलब नहीं गाना है, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, वही वाली बात है। शायद हम भी वो नहीं रहे, हम मतलब पूरे शिक्षा की बात करें। सर चलते थे, गांव में गुजरते थे, तो जितना गोली खेलने वाला लड़का सब था, भाग रे भाग मास्टर साहब, वो भाग रहा है, गिरते पड़ते उलटते भाग रहा है, बाप रे मास्टर साहब आए तो बड़ी मार मारती थी। यहाँ डर के हमारे बच्चा भागता है, गलत तो नहीं करे, लेकिन अब तो वो बात नहीं, अब गोली भी नहीं, अब ये गोली गोली खेलता है। तो वही कह रहा हूँ कि कोई सो जाए, नींद लग जाए तो प्यार से पूछता है, बाप उठिए, बउआ जगिए, तो टाइट होकर बोलिएगा तो समझा हो जाए। डर लगता है, पता नहीं आपका क्या रिएक्शन है। और एक बात और आप देखिएगा, कभी कभी कोई अगर बहुत ज़्यादा क्लोज बच्चा रहता है, क्लोज का मतलब कि जिसके गार्जियन तक आपकी पहुंच है वो क्लोज है आपका, सीधी सी बात है। टीचर अगर थप्पड़ लगाना तो उसी को लगाएगा, क्योंकि भाई उससे उसके गार्जियन से कंसर्न नहीं है। एक ऐसी बच्ची जिससे बस वो क्लास में आती है जाती है, मैं आता हूँ पढ़ाता हूँ जाता हूँ, उसको थप्पड़ लगाने में बहुत रिस्क है। पता नहीं वो न्यूटन थर्ड लॉ वाला या सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ, पता नहीं कौन सा नियम अपनाएंगे, क्या उसको घर से मिला हुआ है, सिखाया गया है, संस्कार क्या मिला है, इतनी मुश्किल होता है। नहीं, सरकार ने भी कह दी कि पढ़ाई रखिए, पिटाई बंद कर दीजिए, काय वो रिस्क ले रहे हैं, रोज पिटा रहे हैं, खबर आ रही है अखबार में, अच्छा नहीं लगता है मास्टर पिटा रहे, इसलिए आप पिटाई बंद कर दीजिए, बच्चा पढ़े नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि गैप हुआ है। आपको कभी नहीं लगता कि सर जिस दिन आप छड़ी वाली बात करते हैं हम फट से होमवर्क याद कर लें, या आपके घर में ट्यूशन कोई पढ़ाता होगा या आप कोचिंग जाते हो कहीं भी, तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कभी कभी आपको लगता होगा कि छड़ी जरूरी चीज़ है, कभी कभी इस्तेमाल होनी चाहिए, है कि नहीं? क्या छोड़िए, पहला सवाल था ग का उच्चारण स्थान क्या है, सब लोग बोलिए साथ में। दूसरा सवाल था प्रतिदिन में कौन सा समास है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। लिखा हुआ है प्रति लगा रहे या था ये सब लगा रहे तो
घ जो है, क्या बोल रहे हैं, घ, घोष है क्या, घोष किस फार्मूला का है, घोष वर्ण का फार्मूला क्या है, 345। आप तो ख ग घ चौथा नंबर है, तो घोष वर्ण 345, मतलब ये घोष वर्ण है। जो कॉपी मेरे हाथ में है रोशनी परवीन का, उन्होंने अघोष लिखा है, गलत है। क्या होगा, घोष का फार्मूला 345 प्लस ह युक्त अंत, और अघोष का 24 प्लस ह रहित उसमें। आपके चक्कर में हमें याद हो गया, बहुत फायदा हुआ। च जो है अल्प प्राण की महाप्राण, च क्या है, सबकी आवाज नहीं है, च क्या है, कौन सा फार्मूला, 135 प्लस च पहला है, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण की ये महाप्राण लिखिए, ये बच्ची महाप्राण, अंगा ये लिखिए, तो फार्मूला याद है। स्वर संधि के कितने भेद है, कितने भेद है, तो ये लिखिए 6। कौन है लड़की है, खड़ा हो जाओ, नाम क्या है? काहे इतनी जल्दी खड़ी रोशनी, आप तो रेगुलर आती हैं, क्या गलती हो रही है, याद कर लीजिए, समझे, बैठिए। किस स्वर को त्रिमात्रिक तुम लिखे नहीं थे, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, किसको, दीर्घ स्वर को, किसको बोलते हैं, सबकी आवाज नहीं आ रही है, इधर वाले लोग बोल आउट है, किस स्वर को बोलते हैं, उसके बाद बताइए लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में विशेषण के कितने भेद हैं, ये 5 लिखिए, 5 लिखिए। और क्या संयोग है, तुम्हारी कॉपी मेरे हाथ में है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 44 लिखिए। वह जा रहा है, वर्तमान काल का कौन सा भेद है,